उसमें कॉइन को लगाना है। ओके, आप देख रहे हैं कैसे लगाया हुआ है मैंने कॉइन, दिख रहा है? माइक म्यूट है मेरा माइक क्या आ रही है? ओके ओके ओके, रेड आ रही है नीचे। हाँ, अब ठीक है। यस सर। हाँ, मैच बॉक्स दिखाई दे रही है, कॉइन दिखाई दे रहा है। ये कॉइन नीचे की ओर है। अब इस मैच बॉक्स के ऊपर हम फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फोर्स, बल लगाएंगे। तो क्या होगा बोलो? ये कॉइन नीचे जाएगा या कॉइन ऊपर जाएगा? मुझे फिर से दिखाएंगे। अरे देखो ना, नहीं लास्ट में आया ना, बाद में आया मैं। तो पीछे वाले पीछे बैठते हैं, पीछे बैठ के चुपचाप सुनो, बाद में पूछना, ठीक है? सुनो, अब ये मैच बॉक्स और कॉइन दिखाई दे रहा, ठीक है? अब इसके ऊपर मैं इस मैच बॉक्स की पिटाई करूंगा, यानी बल लगाऊंगा इसके ऊपर। लगाइए। ये कॉइन कहाँ जाएगा? कॉइन नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा। मैच बॉक्स में है, मैच बॉक्स में अंदर जाएगा। यस सर। बोलो सर अंदर ही जा रहा है। अंदर जा रहा है। अच्छा चलो इसको अंदर करते हैं। देख, नीचे गिरेगा, कॉइन नीचे गिरेगा। कहाँ गिर रहा है? ये तो ऊपर जा रहा है। ये देखो कहाँ आ गया? ऊपर आ गया। ऊपर आ गया। सर वो अंदर जा रहा है। ये देखो ना, मेरा देखो, ये कहाँ आ रहा है? ऊपर आ रहा है सर अंदर। हाँ, करके देखो, करके देखो। सर ऊपर आ रहा है। हाँ, साइड में आ रहा है। अच्छा, बॉक्स के बाहर। तो सबके उत्तर गलत हैं, मेरा भी उत्तर गलत है। ये ऊपर नहीं आ रहा है, ये नीचे भी नहीं जा रहा है, वो उधर ही है। वो कॉइन अपनी जगह पे है। कॉइन नहीं हिल रहा है। क्या हिल रही है? मैच बॉक्स। यस सर। क्योंकि हम फोर्स किस पे लगा रहे हैं? मैच बॉक्स पे। अगर इसको हम क्या मान लें? एक पैसेंजर मान लें, कॉइन को क्या मान लें? सवारी। और इसको बस मान लें, मैच बॉक्स को क्या मान लें? बस। अब बस ड्राइवर ने क्या किया? ब्रेक लगाया। सवारी कहाँ गई? बोलो। पीछे नहीं, आगे। आगे। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ब्रेक लगा रहा हूं। ये सवारी कहाँ जा रही है? आगे। आगे। अगर ड्राइवर अचानक शुरू कर दे, अचानक बस चला दे, तो क्या हो रहा है? देखो, सवारी कहाँ जा रही है? पीछे। ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम का उदाहरण है। समझ रहे हैं? एग्जाम्पल है किसका? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। बात समझ में आई? यस सर। कि जो वस्तु जहां पर है वहीं पर रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा, तब तक उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। समझ में आया? यस सर। ठीक है। तो हम इसमें बल सिक्के पे तो लगा नहीं रहे हैं, हम बल किस पे लगा रहे हैं? मैच बॉक्स पर। इसलिए सिक्का अपनी जगह पे है, सिक्का जगह से नहीं हिल रहा है। हम बल किस पे लगाते हैं? मैच बॉक्स पर। और ये सिक्का इसमें रुका किस कारण से है? बोलिए। जड़त्व के कारण। किसके कारण? फ्रिक्शन के कारण। किसके कारण? घर्षण बल के कारण। जब हम मैच बॉक्स के ऊपर बल लगाते हैं, वो बल यदि इस घर्षण बल से अधिक हो जाता है तो मैच बॉक्स कहां चली जाती है? नीचे।
घर्षण बल से ज्यादा हुआ, मैच बॉक्स कहाँ गई? नीचे। घर्षण बल से ज्यादा हुआ, मैच बॉक्स कहाँ गई? नीचे। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। यस सर। और जैसे ही फिर घर्षण बल ज्यादा हो गया तो उसमें मैच बॉक्स और सिक्का फिर चिपक जाता है अपने में। ठीक है, समझ में आया? यस सर। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, जो वस्तु विराम अवस्था में है वो विराम अवस्था में रहेगी जब तक कि इसके ऊपर बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। ठीक है? यस सर। नेक्स्ट वन, हमने एक प्लेट मंगाई है, एक गिलास मंगाया है, ओके, और कैंडल मंगाई है। क्या मंगाया है? ये मैंने कैंडल इसमें बोल्ट में लगाई हुई है, आप लोग प्लेट में चिपका लें। ठीक, अब इसमें हम क्या भरते हैं? पानी। प्लेट में क्या भरेंगे? वाटर। वाटर सर है, दिखेगा दिखेगा। अभी वही पास में तो पानी भर गया इसमें। यस सर। यस सर। मैं एक कैंडल रखी हुई है बीचों बीच, दिख रही है? अब दिख रही है? दिख रही है? बोलिए। यस सर। अब हम इसमें कैंडल जलाएंगे और इसके ऊपर गिलास को उल्टा रखेंगे तो क्या होगा? बोलिए। कैंडल बुझ जाएगा, पानी ऊपर आ जाएगा, गिलास के अंदर आ जाएगा, लेके बाद पानी ऊपर आ जाएगा, पानी ऊपर आ जाएगा और कैंडल बुझ जाएगी। अच्छा, ठीक ठीक। तो आपने करके देखा घर में? यस सर। अच्छा अच्छा, अभी बताते हैं। तो हम इसके ऊपर गिलास को रख रहे हैं तो क्या हुआ? कैंडल धीरे से क्यों बुझ गई कैंडल? पहला प्रश्न तो मेरा ये है। Because the candle will use the oxygen that is inside the glass. When the air is finished, the water will come inside it. अच्छा, तो इसमें गिलास में इतनी केवल ऑक्सीजन थी और जितनी ऑक्सीजन थी वो सब जला दी इसने। इसको जलने में खत्म हो गई, कैंडल को जलने में है। और जितनी ऑक्सीजन जली उसी हिसाब से क्या हुआ? उतनी जगह खाली हो गई और पानी यहां तक आ गया। ऐसे ही तो आप कर रहे हैं घर में, ठीक है ना? यस सर। पानी यहां तक आ गया। अब ऐसा करते हैं कि हम एक कैंडल की बजाय 2 कैंडल रखते हैं तो क्या होगा? बताओ। कैंडल जल्दी बुझ जाएगी और नहीं, 2 प्रश्न, 2-3 प्रश्न हैं। ये छोटी वाली कैंडल पहले बुझेगी या बड़ी वाली पहले बुझेगी? बड़ी वाली पहले बुझेगी। पानी पहले यहां तक गया था, कहां तक गया था? ये कॉलर तक आया था। अब की बार कहां तक आएगा? इतना ही आएगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन तो निश्चित है। इतने गिलास में क्या थी? जो ऑक्सीजन है वो निश्चित है। ऐसा ही तो है, बोलिए। ये दिखाई दे रहा? इस गिलास में ऑक्सीजन कितनी है? और यहां तक पानी भर गया था, इसका मतलब इतनी ऑक्सीजन थी, वो जल गई थी। बोलिए। यस सर। नहीं, ऑक्सीजन जितना हो सकता है। ये कहाँ आपने देखा है एक्सपेरिमेंट? बुक्स में है। साइंस के बुक में देखा था सर, साइंस के बुक में। हाँ, तो वो गलत छपा हुआ है, नोट करो। वो हम लोगों ने हटवा दिया है, एनसीईआरटी ने हटा दिया है। ओके, अब देखना आप, मैं ये डबल कैंडल के ऊपर इस गिलास को रखता हूं, क्या हो रहा है?
जल्दी बुझती। बड़ी वाली जल्दी बुझी और छोटी वाली बाद में। छोटी वाली बाद में, बड़ी वाली पहले। क्यों? क्योंकि 2 कैंडल को 1 कैंडल से ज्यादा ऑक्सीजन लगता है। हाँ, जलने में ज्यादा लगता है, हैं? क्योंकि उसमें से एक कैंडल की हाइट छोटी थी। एक कैंडल की हाइट छोटी थी, इसलिए लंबी वाली पहले बुझ गई। नहीं, हवा उससे नीचे की भी हवा में थी, लेकिन वो बड़ी वाली थी, वो उसके ऊपर की हवा यूज कर रही थी। अच्छा, चलो ये सब बातें आज से इरेज कर दो अपने दिमाग से। इसमें होता क्या है इस एक्सपेरिमेंट में, कि जितनी भी, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो और जो कुछ भी है हवा में, इसमें क्या होता है ग्लास में, कि वायु भरी होती है। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण। और वो गैसें सब गर्म होकर कहाँ निकल जाती हैं? बाहर। जितनी ज्यादा बाहर निकल जाएगी गर्म होकर, उतना पानी ज्यादा आ जाएगा गिलास में। बात समझ रहे हैं? पानी, आप 1 कैंडल लगाइए, 2 लगाइए, 1 लगाएंगे कम पानी चढ़ेगा गिलास में, 2 लगाएंगे उससे ज्यादा चढ़ेगा, 3 लगाते हैं, 3 लगा दें, चलो लो। अब 3 में क्या होगा? पानी की हाइट और ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगा? बोलो। पानी की हाइट बढ़ जाएगी और ऊपर आएगी। हाँ, तो ऐसा थोड़ी नहीं है कि गिलास में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है। बात समझ में आई? गिलास में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं बढ़ेगी। क्या होगा? बोलो बेटा। गैसेस गर्म होकर बाहर जाएगी। केवल गैसें गर्म होकर बाहर निकल जाएंगी और पानी अंदर, उतना पानी अंदर, उस जगह को पानी क्या करेगा? घेर लेगा। ऑक्सीजन उतना ही है, लेकिन ज्यादा गैसेस गर्म होकर, हाँ, सभी गैसें गर्म होकर बाहर निकल जाएंगी। सभी गैसें गर्म होकर क्या हो जाएंगी? बाहर निकल जाएंगी, लेकिन कैंडल उठाता हूँ, पीछे वाली जो बहुत हल्की जल रही है। अब देख रहे हैं आप, मैंने क्या कर दिया? अब बताओ कौन सी पहले बुझेगी? बड़ी वाली। हैं? बड़ी वाली पहले पूछेगी। अच्छा, शनिका बोल रहे हैं, धीरज, सेनका। ओके, नाउ सी हियर। और पानी की मात्रा और ज्यादा हो गई। ठीक है, आप लोग घर में करके देखिए, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। यह प्रयोग ऑक्सीजन के परसेंटेज को नहीं बताता है। जो बुक्स में लिखा है वो गलत लिखा है, आप करके देखिए। ठीक है, इसके लिए हम लोगों, हाँ, अब अगर किसी किताब में अभी भी छपा है तो वो गलत छपा हुआ है। ठीक, हम लोगों ने एनसीईआरटी से हटवा दिया है। हम लोगों ने 50 लोगों ने इकट्ठा एक्सपेरिमेंट करके एनसीईआरटी को भेजा था उसका वीडियो, और एनसीईआरटी ने उस बात पे एग्री किया और उसको अपनी बुक्स में से हटा दिया।
ओके, नाउ सी, ये 4 नंबर हो गया ये एक्सपेरिमेंट। अब 1 मिनट में एक एक्सपेरिमेंट हम और बता रहे हैं। ये हमने एक कागज की स्ट्रिप मंगाई है, ठीक, और ये कागज की स्ट्रिप क्या होगी, देखो इधर में बस ये नीचे की ओर लटक रही है, ठीक। यहां पर इसके सामने हम बहुत तेज मुंह से हवा फेंकेंगे, फूंकेंगे मतलब, ठीक है, तो क्या होगा बोलो। तो ये आगे जाएगी, ये ऊपर आ रही है, क्यों ऊपर आती है बोलो, एयर प्रेशर की वजह से। प्रेशर की वजह से। हाँ, अब क्या है यहाँ पे, अभी तो ये अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे लटक रही है, किसके कारण, ग्रेविटेशनल, हाँ, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक। अब ये जब हम यहाँ पर वायु का वेग भेजते हैं, किस जगह पे, यहाँ इसके सामने, समझ में आ रही बात, इसके सामने हम वायु जब भेजते हैं तेजी से, तो यहाँ पर वायु के वेग के कारण यहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र बनता है, क्या बनता है, ऊपर हाई प्रेशर हो जाता है, नीचे लो प्रेशर होता है। हाँ, ऊपर हाई प्रेशर हो जाता है और नीचे लो प्रेशर होता है। तो ये लो प्रेशर के कारण ये ऊपर की ओर उठती है, हाँ, इसी समझ रहे। वैसे तो इसको बर्नौली का एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जब आंधी आती है तो बहुत टीन और ये जो जितनी भी हल्की कूड़ा और ये सब होता है सड़क का, वो सब उड़ के उसके साथ चला जाता है, किस कारण से, कि जहां पर वेग अधिक होता है वहां पर, जहां पर वायु वेग अधिक होता है वहां पर कम दबाव का क्षेत्र बनता है, जिसके कारण वस्तुएं या जो कुछ भी आसपास होता है वो उसी के साथ, जब रेलगाड़ी निकलती है तो उसके अगल बगल का कूड़ा कहाँ जाता है, रेलगाड़ी के साथ ट्रक निकलता है तो कूड़ा कहाँ जाता है बोलो, साथ जाता है, साथ जाता है, देखा है ना। तो ये हम दिखा रहे हैं, इसको करके देखो घर में, ठीक। तो ये 5 एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने कमिट किया था, और 6वां एक्सपेरिमेंट एक और तुम्हें दिखा देता हूं। एक हमने पटरी भी मंगाई हुई है, हाँ, पटरी से तो जैसे आप एक दूसरे साथी को बिठा लें बगल में और ऊपर से स्केल को छोड़ें और उस बच्चे से कहें कि पकड़ो, गिरती हुई स्केल को पकड़िए। तो मैं तो अपने हाथ से पकड़ूंगा, आप भी पकड़ लेंगे अभी, बट दूसरे को पकड़ाओ तो उससे क्या आता है, रिएक्शन टाइम। क्या आता है, रिएक्शन, हाँ, रिएक्शन टाइम, कि जो दूसरा तुम्हारा दोस्त साथ में बैठा हुआ है वो पहले पटरी को गिरती हुई देखता है। वो कहाँ से देखता है, आंख से। आंख से संवेदना कहाँ जाती है, मस्तिष्क में। मस्तिष्क को ऑर्डर, मस्तिष्क किसे ऑर्डर करता है, हाथ को। हाथ को ऑर्डर करता है कि इसको पकड़ो, ये गिर रही है, ठीक है। तो वो जो टाइम लगता है उस टाइम को आप मेजर कर सकते हैं इस स्केल से। इस स्केल से कैसे मेजर करेंगे, इस स्केल को 1/10 सेकेंड 1 सेकेंड में 10 मीटर गिरती है। कितनी गिरती है, 10 मीटर गिरती है। जी बराबर क्या होता है बोलो, ग्रेविटेशनल, हाँ, जी की वैल्यू क्या होती है, 10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो 10 मीटर गिरती है 1 सेकेंड में, तो 1/10 मीटर गिरने में इसको 1 मीटर ऊंचा रख लीजिए, अपने दोस्त को वहीं बगल में बिठा लीजिए और इसको पकड़ाइए स्केल को। तो जहां पर वो स्केल को पकड़ेगा, पकड़ नहीं पाएगा, 15 सेंटीमीटर की स्केल को नहीं पकड़ पाएगा। आप 30 सेंटीमीटर वाली स्केल लेंगे तो 20 और 25 के बीच में पकड़ेगा। ये हम लोगों का अप्रोक्सीमेशन है, और ये बहुत बच्चों ने से इसका हमने कराया है एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो
जीवन सर, जीवन सर। यस सर, यस सर। हाँ, क्या खत्म किया जाए? यस सर। चलो एक लास्ट और देख लो। आप जब भी कोई मिरर आमने सामने रखते हैं तो बीच में बैठने वाले की कितनी वो दिखाई देती हैं इमेज? सर दिखानी है। हाँ, बहुत सारी दिखती है। बहुत सारी दिखती है। देखो इसको, दिखाई दे रहा है? यस सर। बोलो कैंडल कितनी दिखाई दे रही है? अनलिमिटेड, इनफाइनाइट। ज्यादा दिख रही है? बोलो, जला तो हम एक ही रहे हैं। अरे अच्छा लग रहा है कि पीछे से कैंडल को हाँ? ये इनफाइनाइट इमेजेस के लिए बनाया गया है। इनको आप गिन, दिख रही है। हाँ बहुत दिखेगी। तो जी इसमें कितना इमेज दिख रहा है? बोलो, इनफाइनाइट। ठीक है। तो जब भी दो दर्पण आमने सामने, अरे अगर हम इसको 90 डिग्री पे रखेंगे तो 3 इमेज दिखाई देंगी, 60 डिग्री पे रखेंगे तो 5 इमेज दिखाई देंगी। ठीक है। और ये हमने 360 पे रखे हुए हैं। ठीक। तो इसमें ये कितनी दिख रही हैं? इनफाइनाइट। इनको गिन नहीं सकते हम। जितनी ज्यादा तेज यहाँ पर लाइट जलाएंगे उतनी ज्यादा इमेज दिखाई देगी पीछे तक। ठीक है। उनका नंबर ऑफ इमेजेस बढ़ जाएगा। हाँ, ऐसे उपकरण का नाम है इनफाइनाइट वेल। वेल का मतलब कुआं। अंडरस्टूड? अनंत कुआं। यस सर। ठीक है। इसमें एक मिरर लगा हुआ है सबसे पीछे। ये क्या है? मिरर। और ये क्या है? ये ग्लास भी है और मिरर भी है। डबल काम कर रहा है। ये 2 काम कर रहा है ये वाला। समझ रहे हैं क्या काम? ये ऊपर वाला कैसा कर रहा है काम? मिरर भी है और ट्रांसपेरेंट भी है। और ये पीछे वाला केवल मिरर है। इनके बीच में एक गैप है। गैप को हमने टेप के रोल से बराबर किया हुआ है। ठीक है। दिखाई दे रहा? यस सर। ऐसा भी घर में बनाएंगे और साइंस सेंटर में रखेंगे एक। हाँ, सब लोग देखेंगे। यस सर। थैंक यू वेरी मच। यस सर।